हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूजीसी का रीसेंट पेपर एनालाइज करेंगे। आज काफी बड़ा पेपर है, आप जानते ही हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। मैं लिटरेचर पेपर से शुरुआत करूंगी और आज हम 25 क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे एंड स्लोली एंड स्टेडीली पूरा पेपर हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रीवियस ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स भी मैं सेम ट्रेंड में आपको कवर करवाती आई हूँ। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे टाइम पर। लिस्ट 1 लिस्ट 2 हमें मैच करना है। यहाँ पर गोल्डन लाइट देखते हैं, यस बाय श्री अरबिंदो, द लोटस बाय टोरू दत्त, इंडियन डांसर सरोजिनी नायडू एंड द हाफ ऑफ इंडिया द वेरी पॉपुलर हेनरी डिरोजियो। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 4 ठीक है। यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। ए इज मैचिंग विद 4 राइट, बी इज मैचिंग विद Toru Dutt 1, yes right. C is matching with Sarojini Naidu, that is 2 right. And half of India, Henry Derozio. Which among the following is credited with ending the system of patronage with his letter to Lord Chesterfield? Johnson आएगा यहाँ पर right answer. Johnson wrote the letter in response to Lord Chesterfield's endorsement of his dictionary of the English language. Samuel Johnson is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लैंग्वेज का फंक्शनल कम्युनिकेशन किसका ऑपोजिशन है? एंड द राइट आंसर इज स्ट्रक्चरल अप्रोच. Functional communication approach in English language teaching is considered to be in opposition to structural approach because while the communicative approach prioritizes the ability to use language in language meaningfully in real world situation to communicate effectively, the structural approach focuses on teaching grammatical rules only, rules and sentence patterns in a systematic way. So functional communicative is in opposition to structural one. Light dots. Good कहने की जगह कहना not bad. That is what light dots is. It is an understatement and opposite of hyperbole. अब यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लाइट डॉट्स? तो एक तो ऑप्शन बी बहुत ही अच्छे से नजर आ रहा है, इट इज एन ऑपोजिशन टू हाइपरबोली. बाकी सभी ऑप्शंस को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर वैसे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. ऑप्शन बी देखिए, इट इज नॉट द ऑपोजिट. तो जहां पर भी ऑप्शन बी है उस ऑप्शन के लिए तो हम नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज एक्चुअली द ऑपोजिशन. It contains an understatement for emphasis. तो emphasis के लिए ये एक understatement है. तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर्स में से है. तो इन दो में से हमारा कोई राइट आंसर जरूर होगा. सी देखते हैं. It is used with iaconic intentions, meaning it is a very brief way of making a point. तो brief way तो है अपना point बनाने का. डी, it can have ironic tone where the understatement contrasts with the situation, adding a layer of irony. Incorrect statement हो गई. तो बेसिकली आप नेगेटिव स्टेटमेंट में जाकर बहुत ही आयरनिक वे में अपनी बात कहते हैं. तो आपका ए ऑप्शन भी सही हो गया, सी ऑप्शन भी सही हो गया और डी ऑप्शन भी सही हो गया. तो ए सी डी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट वन. दिस इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन हुआ है ड्रॉप क्योंकि इसका राइट ऑप्शन ही नहीं है. नेशन एंड नरेशन, दैट वन इज इन 1990. इसके बाद अगर हम डायलॉजिक इमेजिनेशन को देखें तो दैट इज इन 1981 बाय मिकेल बख्तिन. And after this it is anthropology and colonial encounter, that is 1973 by Talal Asad. And then it is discourse on colonialism, that is 1950 by M.E. Césaire. And orientalism, the very popular 1978 by Edward Said. तो इस तरीके से हमारा राइट बनता है सबसे पहले ऑप्शन डी. तो डी, सी, ई, बी, ए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. हेंस इट वाज अ ड्रॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट. काफी पॉपुलर लाइंस हैं एंड गिवन टू अस बाय
Emily Dickinson. Next, The Lost Women is the right answer for this question. Mary Shelley का है and The Lost Women is by Sarah Bledel. बाकी सभी Mary Shelley के लिखे हुए हैं. Next question, question 58. An ideal research paper, उसमें क्या include होना चाहिए? An ideal research paper should begin with a statement that establishes the problem or controversial issues that the paper intends to examine. तो yes, ये होना ही चाहिए यहाँ पर. इसके बाद background information to establish past theories and current ideas on the topic, ये भी होना चाहिए. इसके बाद होना चाहिए clear thesis statement. Clear thesis statement basically in very much precise way it is necessary to establish the writer's position or argument in paper. तो ऑप्शन ए बी और ई का होना बहुत ज़रूरी है. This does not seem right at all. Glorification of the paper writer himself. यहीं से आपका इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाता है क्योंकि बाकी सभी ऑप्शंस में ये है. तो बहुत लॉजिकल भी है कि अगर कोई भी कुछ भी लिख रहा है, नॉट इवन रिसर्च पेपर, तो इट कैन नेवर बी नेसेसरी कि राइटर का ग्लोरिफिकेशन वहां होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंडियन टेक्स्ट हैं यहाँ पर. नला एंड दमयंती, जयदेवा, द विजियर्स ऑफ बसारा एंड द फ्लूट ऑफ कृष्ण. रिलीजियस टेक्स्ट यू कैन से. वासुदेव राव जी का है नला एंड दमयंती 1928 का, एंड हरिंद्र नाथ जी का है जयादेवा. और भी बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स पर ये लिख चुके हैं. जयादेवा के साथ साथ रविदास, एकनाथ, सकुबाई एंड मेनी मोर रिलीजियस लीडर्स. विजियर्स ऑफ बसोरा इज अ प्ले बाय श्री अरबिंदो. तो हम मैच करेंगे सी को 1 के साथ. एंड द फ्लूट ऑफ कृष्णा इज बाय पी ए कृष्ण स्वामी. पी ए कृष्ण स्वामी. तो देखते हैं यहाँ पर नला एंड दमयंती मैचिंग विद ऑप्शन 2. तो A2 पर कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, लेट अस सी दैट. एंड जयदेवा जी इज मैचिंग विद हरिंद्र नाथ, तो B विल मैच विद 4. ओके. एंड विजियर्स ऑफ बसोरा दैट इज बाय Shri Aurobindo, right. C is matching with 1 and Flute of Krishna D3. तो option 2 here is the right answer. क्वेश्चन 60 हमारा ये क्वेश्चन भी ड्रॉप हुआ है क्योंकि सबसे पहले ब्लैक स्किन व्हाइट मास उसका ऑप्शन है. ठीक है, बी से शुरुआत हो रही है. देन रेजिड ऑफ द अर्थ, उसके बाद ऑप्शन डी है. तो उसके बाद हम ऑप्शन डी के लिए जाएंगे. बी देन डी, देन उसके बाद ए ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सईद 1978. उसके बाद कैंडी सबाल्टन स्पीक 1988. एंड देन द लास्ट वन इज सी, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट. तो ये ऑप्शन है जो थोड़ा सा रिवर्स हो गया है. सीई का जगह अगर ईसी होता तो यही होता, बट इट इज अ ड्रॉप. ये लाइन से हमारी इएगो जी की. ओ सर, कंटेंट यू, आई फॉलो हिम टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम. वी कैनॉट ऑल बी मास्टर्स, नॉर ऑल मास्टर्स कैनॉट बी ट्रूली फॉलोड. द अबव लाइन्स वर स्पोकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स. इएगो. तो इएगो की बोली हुई लाइंस हैं जिसमें वो बताना चाह रहे हैं, ही इज एक्सप्लेनिंग हाउ ही फॉलोज ओथेलो नॉट आउट ऑफ लॉयल्टी बट टू सर्व हिज ओन इंटरेस्ट, हिज ओन पर्पस. बहुत स्कीमिंग कैरेक्टर हैं आज तक के. आई से सबसे ज्यादा स्कीमिंग कैरेक्टर हैं एटलीस्ट ऑफ शेक्सपियर. Who has written The Life Divine? The correct answer is Sri Aurobindo 1919. 1919. It is one of the major philosophical works exploring the nature of existence and divine, of course. There is nothing outside the text. That is a statement by Jacques Derrida. जैक डेरिडा की ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज अ को आइडिया ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, challenges the idea that knowledge and linguistic meaning can be grounded on a foundation of that text. Next question, in which of the text the following lines occurs? Of all the causes which conspire to blind man's erring judgment and misguide the mind, what the weak head with strongest bias rules is pride, the never failing vice of fools. From Essay on Criticism by Alexander Pope.
जेजुरी पोइट्री कई बार कवर हो चुकी है मेरी क्लासेस में, मेरे वीडियोस में, एंड इट इज रिटन बाय अरुण कोलटकर। बहुत ही रिलीजियस पोइट्री है, महाराष्ट्र के रिलीजियस प्लेस के बारे में बताती है, एक पिलग्रिमेज के बारे में बताती है। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन देखते हैं, एंड इट इज द राइट आंसर ऑप्शन 2 BDCAE. BDCAE, Humayun Kabir Mansion River, which was published in 1945, and then it is C. C, this was published in 1953, and then it is C. Anand Lal's The House of Adampur. This was published 1956, and then it is A. S. Menon Marat's Swan of Spring, that is 1960, and then it is Ved Mehta's Delinquent Chacha, that is 1991. ब्लूम्सबरी ग्रुप देखकर सबसे पहला नाम तो वर्जीनिया वुल्फ जी का ही सामने आता है, और भी कई राइटर्स थे जैसे कि वेनेसा बेल, जो नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेटॉन स्ट्रेटेजी, J.M. केन्स। तो यहाँ पर 3 नाम हैं, उनमें से E.M. फॉस्टर, लेटॉन स्ट्रेटेजी एंड वर्जीनिया वुल्फ. W.B. Yeats was not a part of this group, although he was contemporary. यहाँ पर हमें मैचिंग्स करनी है ऑथर और वर्क की. हेनरी मिलर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जॉन स्टेनबेक, द ग्रिप ऑफ रैथ, जेम्स जोन्स, फ्रॉम हियर टू इटर्निटी, एंड जेम्स बैल्विन, नो नेम फॉर स्ट्रीट. तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है. तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन. मिकेल बाक्टिन काफी पॉपुलर थे डायलॉजिज्म के लिए, तो वी आर मैचिंग A with 3. अब हमारे ये 2 ऑप्शंस बच जाते हैं जो सही हो सकते हैं. इसके बाद देखते हैं मिशेल फुको जी की किताब दैट इज आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंसेस. ऑर्डर ऑफ थिंग्स, आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंसेस, दैट इज द फुल नेम. रोलैंड बार्थ्स काफी पॉपुलर थे रीडरली राइटरली टेक्स्ट के बारे में लिखने के लिए, एंड ही सेड कि रीडरली टाइटल जो होता है या बुक्स जो होती हैं दैट इज लिसेबल, एंड राइटरली इज स्क्रिप्टेबल. लिसेबल एंड स्क्रिप्टेबल, दैट वाज हिज कांसेप्ट. एंड सिगमंड फ्रॉइड फॉर द ड्रीम थियरी. तो इस हिसाब से ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाता है. 3, 1, 2, 4. तो मैच कर लीजिए एक बार. 3, 1, 2, 4, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अरेंज करना है फ्रांसिस बेकन के वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, दैट इज ऑफ 1605. इसके बाद नोवम ऑर्गेनम, दैट इज 1620. देन हिस्ट्री ऑफ हेनरी VII, दैट इज 1622. देन ऑगमेंटस साइनेटरम, दैट इज 1623. सेम ईयर जब फोलियो पब्लिश हुआ था शेक्सपियर जी का. एंड देन इट इज न्यू एटलांटिस 1626. तो इट विल बी सबसे पहले ऑप्शन A, राइट. सबसे पहले हम ऑप्शन A लिखेंगे, उसके बाद इट विल बी नोवम ऑर्गेनम ऑप्शन C. तो यहीं से देखने में हम ऑप्शन 1 के लिए जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम जनरल लाइफ से भी एसोसिएट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे. डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हमें यहाँ पर अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली. तो सबसे पहला स्टेप किसी का भी क्या होना चाहिए, अपना टॉपिक ढूंढना. तो ऑप्शन A ही होगा सबसे पहले. उसके बाद इट शुड बी कि हम रिसर्च प्रॉब्लम पर कॉन्सेंट्रेट करें. यस, राइट. कि टॉपिक ढूंढ लिया, अब उस टॉपिक के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम होगी तभी तो रिसर्च करेंगे. तो AD यहाँ तक तो मैच कर जाता है. इसके बाद करेंगे कंसेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन, कि अब फर्दर क्या करना है, हमें क्या क्या आइडियाज होने चाहिए, क्या क्या ऑपरेशंस, क्या क्या एक्शंस होने चाहिए, राइट. देन इट विल बी कलेक्टिंग द डेटा. सपोज देयर इज सम रिसर्च रिलेटेड टू इंक्रीजिंग एक्सीडेंट ऑन रोड. तो आपने चॉइस कर ली कि रिसर्च टॉपिक तो ये होगा. उसके बाद आप क्या करेंगे, आप रिसर्च प्रॉब्लम देखेंगे. प्रॉब्लम ये है कि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इस डायरेक्शन में अब क्या किया जाना चाहिए, कुछ तो कंसेप्चुलाइज करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे उसके बाद, और उसके बाद अपने डेटा को एनालाइज करेंगे. तो इट इज एज सिंपल एज दैट ADEBC.
नेक्स्ट आप देखिए, कुछ क्रोनोलॉजिकल वर्क्स अरेंज करने हैं WB Yeats के। करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन 4। इसके हिसाब से देखते हैं, एडम्स कर्स दैट इज 1903। आफ्टर दैट इट इज वाइल्ड स्वान्स दैट इज 1917। इसके बाद ऑप्शन सी दैट इज द सेकेंड कमिंग इन 1920, राइट। उसके बाद इट इज ऑप्शन बी अमंग स्कूल चिल्ड्रन, 1928 का है ये वर्क, एंड अंडर बेन बाल्बन दैट इज 1938। क्वेश्चन 73 में बाकी सभी ऑटोबायोग्राफीज हैं, नेल्सन मंडेला की, गांधी जी की एंड शरण कुमार लिम्बाले की। पैट्रिक वाइट अ लाइफ इज रिटन एज अ बायोग्राफी बाय डेविड मार। तो ये आपको याद रखना है, बायोग्राफीज को कवर करना बहुत जरूरी है अच्छे से। और देखिए किस तरीके से अलग अलग नेशन से मिक्स हैं ये। Next question, which of the following statements are true about A.K. Ramanujan? He is a poet of 60s. Very right. His poetry draws his sustenance from his awareness of Hindu heritage. Folklore के लिए तो बहुत जाने ही जाते थे. And other right option is E. He utilizes Akkam constructed techniques in his poetry. साउथ की पोइट्रीज में यूज की जाने वाली दो टेक्निक्स होती हैं, अकम एंड पुरम, एंड ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अकम वन। तो बी, डी एंड ई इज द राइट आंसर। वैसे भी देखिए बाकी दो ऑप्शंस ना किसी राइटर को पुअर बता रही हैं। पुअर हम कभी भी वैसे कोई राइटर पुअर नहीं होता, और इस तरीके का एक नेगेटिव स्टेटमेंट देना सीम्स वेरी वियर्ड। अब हमें कुछ वर्क्स को अरेंज करना है DH लॉरेंस जी के। सबसे पहला वर्क इसमें रहेगा द वाइट पीकॉक, जो कि 1911 का है। द वाइट पीकॉक 1911। अब हम देखेंगे इस ऑप्शन को, एक बार वेरीफाई करेंगे। ट्रेसपासर, यस 1912, and then it is C, Sons and Lovers, yes 1913, and then it should be Rainbow 1915, and then it is Women in Love 1920। तो इस हिसाब से हम करेंगे सॉल्व, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। You may join my classes for any of the upcoming literary examination. Link is given in description to make an inquiry.